अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो गाइज आज मैं बात करने वाला हूँ यूट्यूब के वीडियो एडिटर की। अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आपको ज़रूर इस हवाले से पता होना चाहिए कि आप लोग यूट्यूब के वीडियो एडिटर को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर चंद चीज़ें ऐसी हैं जो बाकी वीडियो एडिटर से इसे यूनिक बनाती हैं और आपके काम को फ्यूचर में बहुत ज़्यादा आसान बना सकती हैं। आप अपनी मिस्टेक को यूट्यूब के वीडियो एडिटर के थ्रू कवर कर सकते हैं। वो किस तरह कर सकते हैं आपको इस वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट गाइड करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा नाम है अली रज़ा और आप देख रहे हैं टेक ग्लोब यूट्यूब चैनल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस आप लोग जिस वीडियो को एडिट करना चाह रहे हैं उसकी डिटेल सेक्शन के अंदर आ जाइए और राइट हैंड साइड के ऊपर आपको एडिटर का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। अब पहले हम ये जान लेते हैं कि हमें इस वीडियो एडिटर की ज़रूरत क्यों पेश आती है। गाइस अक्सर औकात ऐसा होता है कि आप कोई भी वीडियो को एडिट करके जब अपलोड कर देते हैं 24 घंटे बाद या 2 दिन बाद आपको एहसास होता है, जब आपकी वीडियोस के ऊपर अच्छे खासे व्यूज़ आ जाते हैं, आपको पता चलता है कि आपकी वीडियो के अंदर एक ऐसा पार्ट अपलोड हो चुका है या एडिट में मिस्टेक आ चुकी है जो आपको अपलोड नहीं करना था। तो अब आपको वीडियो को डिलीट करना पड़ेगा, फिर आप लोग उसको री एडिट करेंगे और आपको अपलोड करेंगे और हो सकता है कि आपको नेक्स्ट टाइम जो है वो उतने व्यूज़ ना मिलें जो आपको पहली दफ़ा मिल चुके हैं। तो ऐसे में आपको ये काम आ सकता है वीडियो एडिटर, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। आपकी वीडियो को वो पार्ट को डिलीट कर सकता है और आपके लाइक डिसलाइक आपके जो व्यूज़ आ रहे हैं उस पर ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा तो सिर्फ इतना पड़ेगा कि वीडियो का वो पार्ट जो है वो इससे ख़त्म हो जाएगा, आपकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। तो आप ये काम जो है वो वीडियो एडिटर के थ्रू कर सकते हैं। स्पेशली जो लोग लाइव स्ट्रीम करते हैं उनको इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि जब वो लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो उनको जब पब्लिश करते हैं, लाइव स्ट्रीम जब ख़त्म हो जाती है तो उनको काफ़ी सारी चीज़ें एडिट करनी पड़ती हैं, डिलीट करनी पड़ती हैं। तो वो लोग भी यहाँ से आके अपनी वीडियो के अननोन पार्ट्स जो है वो यहाँ से आके डिलीट कर सकते हैं। अब एज एन एग्जाम्पल, फॉर एन एग्जाम्पल कि आप लोग कोई पार्ट डिलीट करना चाह रहे हैं, लाइक जो है वो एक वीडियो का ये पार्ट है कि आप लोग जो है वो वीडियो को 56 सेकंड से लेके और 1 मिनट तक डिलीट करना चाहते हैं, या 1 मिनट 30 सेकंड, जितना भी आप लोग पार्ट डिलीट करना चाहते हैं। तो आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने जस्ट ट्रिम के सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है और आप लोगों ने देखा जैसे ही मैंने ट्रिम के सेक्शन के ऊपर क्लिक किया तो ये ट्रिम का टूल जो है वो एक्टिव हो चुका है। अब 56 सेकंड से हमने पार्ट को डिलीट करना है तो मैंने यहाँ पे स्लिप्ट के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए स्लिप्ट का टूल एक्टिव हो चुका है। अब इसको ड्रैग कर लीजिए जहाँ तक के पार्ट आप लोगों ने डिलीट करना है। फॉर एग्जांपल मैंने अंदाज़ा के तौर पे मैंने 1 मिनट और 20 सेकंड तक इसको ड्रैग कर लिया। तो यहाँ पे स्लिप टूल एक्टिव है, आप लोगों ने इसको यहाँ पे क्लिक करना है और ये देखिए आपको कर्सर्स नज़र आ रहे हैं। आप लोगों ने राइट साइड के ऊपर ड्रैग करना है जहाँ तक आपको लेके जाना है। अब यहाँ तक मैंने ले गया। अब ये वाला पार्ट जो है वो सिलेक्ट हो चुका है। अब कैसे पता चलेगा ये पार्ट सिलेक्ट हो चुका है, आप इस कर्सर को वापस लेके जाइए और जैसे ही मैं इसको प्ले करूंगा तो ये डायरेक्टली इसको स्किप करके यहाँ पे पहुंच जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इसलिए भी बना रहा हूँ क्योंकि मैंने फेसबुक पे एक रिसेंट, ये देखिए करते हैं कि आप उसने इस पार्ट को यहाँ से स्किप कर दिया और ये डायरेक्टली यहाँ से जंप करके यहाँ पे चला गया है। तो अगर आप लोग एक से ज़्यादा पार्ट्स को डिलीट करना चाहते हैं, आप लोगों को सेम वही प्रोसेस दोहराना है। यहाँ पे आके स्लिप्ट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, ये वाला पार्ट जब वो सिलेक्ट हो जाएगा आप इसको ड्रैग कर लीजिए जहाँ तक आपको पार्ट चाहिए, आप लोग उसको सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद अगर आप को लगता है कि आप लोगों ने बाई मिस्टेकली से ऐड कर दिया, आपको नहीं चाहिए, तो आप लोग यहाँ पे क्रॉस के बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए और आप जो है वो इसको ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप सभी को टूल को ख़त्म करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, जस्ट क्लियर ऑल के ऊपर क्लिक कीजिए तो आपका ये भी चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह गाइस आप लोग स्लिप टूल का इस्तेमाल करके एक से एक ही टाइम पे डिफरेंट काइंड ऑफ के पार्ट्स जो आपको नहीं चाहिए आपकी वीडियो के अंदर, मिस्टेकली आपसे अपलोड हो चुके हैं, आप उनको चेंज करके अपनी वीडियो का जो व्यूज़, लाइक, डिसलाइक, कमेंट सब कुछ ऐसे ही बरकरार रख सकते हैं। जैसे आप लोगों ने स्लिप टूल को यूज़ कर लिया, आप लोगों ने देखा कि मैंने जो चीज़ें करनी थी कर ली, उसके बाद आप लोगों ने प्रीव्यू के सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है और जैसे ही आप लोग प्रीव्यू के सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका सेव का बटन एक्टिव हो जाएगा। और जब आप लोग सेव के ऊपर बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये चीज़ ऑप्शन आएगा कि इट माइट्स टेक अ फ्यू आवर्स फॉर योर चेंजेस टू अप्लाई ड्यूरिंग दैट टाइम, यानी कि कुछ घंटे लगेंगे आपकी वीडियो को एडिट होने में, तब तक
जब तक आपकी वीडियो को एडिट होगी, आपके जो व्यूवर्स हैं, जो आपकी वीडियो का करंट वर्जन है वही देख पाएंगे। लेकिन कुछ घंटों बाद जब चेंजेस सेव हो जाएंगी तो आप लोगों को ये वाला ड्यूरेशन ऑटोमेटिकली घट जाएगा, क्योंकि आप लोगों का वो पार्ट डिलीट हो जाएगा जो आप लोगों ने सेलेक्ट किया है, और आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो है वो चेंजिंग सेव हो चुकी हैं। तो यहाँ पे मैं डिस्कार्ड कर दूंगा क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ एडिट नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ है कीबोर्ड शॉर्टकट्स, ये आप लोग इसको भी चेक कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप लोग चेक करें क्योंकि कुछ खास इसमें है नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। तो ये कीबोर्ड की शॉर्टकट्स हैं, आप लोग इनको भी जान लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको पैन का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आप लोग इस टाइम डाउन को जूम इन करके आप लोग जब वो ज़रा स्मूथली एडिट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। उसके बाद नंबर 2 पे गाइस आ जाता है यहाँ पे ऑडियो का टूल। ऑडियो के टूल के अंदर आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे आपको ऐड ऑडियो जो है वो प्लस ऑडियो का आइकन नज़र आएगा। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक नया टैब आपके पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पे एक वीडियो मैंने आपके सामने लेके आया हूँ, ये देखिए मैं प्ले करता हूँ। The D5600 अभी देखिए ये बंदा बोल भी रहा है और बैकग्राउंड पे एक म्यूजिक भी चला हुआ है। अब एग्जांपल के तौर पे जो बैकग्राउंड वाला म्यूजिक है उसके ऊपर जो है वो कॉपीराइट लगा हुआ है कि इसको रिमूव करें, तो अब आपको वीडियो को डिलीट करना पड़ेगा। अगेन आप एडिट करेंगे, वही सेम बात आ गई कि आपको हो सकता है व्यूज़ ना मिलें। तो फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने कोई म्यूज़िक यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है जो भी आप लोग को अच्छा लगता है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर इसको ऐड करता हूँ, और ऐड करने के बाद ये देखिए जस्ट मैं प्ले करता हूँ तो म्यूज़िक की जो सारा म्यूज़िक इसी की आवाज़ आ रही है। जो पहले वाला म्यूज़िक था वो सारा रिमूव हो चुका है। तो अभी मैंने क्या करना है, यहाँ से इसकी जो क्वालिटी है उसकी कैपेसिटी को कम कर देंगे। यहाँ पे ये देखिए मैं प्ले करूँगा जैसे ही। Here's what you need to know to get started with the Nikon D5600. The D5600 अब वो म्यूज़िक जो हमने लगाया उसकी आवाज़ आ रही है, बैकग्राउंड पे जो वो बंदा बोल रहा है उसकी आवाज़ आ रही है। म्यूज़िक हमने ज़रा अच्छा सेलेक्ट नहीं किया कि तो इसका ज़रा शोर ज़्यादा, तो आपको ऐसे लग रहा है कि ये जो म्यूज़िक है इसकी आवाज़ ज़्यादा है। बट यहाँ पे जो इसका म्यूज़िक टूल है यूट्यूब का, इसके ऊपर कोई ख़ास कंट्रोल नहीं है। आप लोग एट अ सेम टाइम एक से ज़्यादा म्यूज़िक्स को ऐड नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाहें कि मैं पूरे इस वीडियो का म्यूज़िक चेंज कर दूँ, उसका बैकग्राउंड म्यूज़िक चेंज कर दूँ, तो आप लोग नहीं कर सकते हैं। ये देखिए मैं ऐड टू वीडियो के ऊपर क्लिक करूँगा और वो वाला पहले वाला जो है वो रिमूव हो जाएगा। हाँ, एक तरीके से, एक जुगाड़ के तरीके से आप लोग इस सारे को चेंज कर सकते हैं कि आप लोग पहले इस पार्ट को आप लोगों ने रिमूव कर लिया है, आप लोगों ने सेव कर ली, चेंजेस को सेव कर लिया, उसके बाद अगेन आप लोग री एडिट करें और उस नेक्स्ट एडिट के अंदर आप लोग इस पार्ट का म्यूज़िक चेंज कर लेते हैं। पहले वाले तो आप लोगों ने चेंज कर लिया और अगेन नेक्स्ट एडिट में आप लोग इसको भी चेंज कर सकते हैं। तो आप लोग इस तरह जुगाड़ लगा के भी ये काम कर सकते हैं। ये उस वक्त टूल ज़्यादा हेल्पफुल है जब आपकी वीडियो के ऊपर कोई म्यूज़िक कॉपीराइट क्लेम आ जाए और आप उस म्यूज़िक को चेंज करना चाहें, तो आप लोग इस म्यूज़िक के टूल का सहारा ले सकते हैं। तो गाइस नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे एनोटेशन का टैब, एंड स्क्रीन का टैब। तो यहाँ से आप लोग एंड स्क्रीन को भी ऐड कर सकते हैं। जस्ट आप लोगों ने प्लस के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोग जो भी अप्लाई टेम्पलेट इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको टेम्पलेट्स नज़र आ जाएंगे जिनको आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जस्ट आप लोगों ने क्लिक करना है और ये टेम्पलेट ऑटोमेटिकली यहाँ पे एंड जो आखिरी के 20 सेकंड्स हैं डेफिनेटली वहीं पे ऐड हो जाएंगे। उसके बाद लास्ट पे आ जाता है गाइस ब्लर का टूल। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये भी एक नए टैब के अंदर ओपन हो जाएगा। ब्लर का टूल भी बड़ा यूज़फुल है उन सूरत हाल में जब आप कोई व्लॉग वगैरह एडिट कर रहे हैं, जो कोई भी वो बंदा जो जिसके अंदर काफ़ी सारे फेस ऐड हो चुके हैं और उसको बाद में कोई बंदा कहता है कि यार आप मेरा फेस शो ना करवाओ, मैं अपना फेस शो नहीं करवाना चाहता, तो यहाँ पे आप लोगों ने ब्लर फेसेस का जो सेक्शन है इसके ऊपर आके एडिट के ऊपर क्लिक करना है। ये इस वीडियो को प्रोसेस करेगा, उस 100% होने के बाद ये फेस डिटेक्ट कर लेगा कितने फेस इस वीडियो के अंदर जो हैं वो मौजूद हैं। उसके बाद आपको ये ऑप्शन देता है कि आप जस्ट उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका वो फेस ब्लर हो जाएगा, चाहे वो मूव कर रहा है या नहीं कर रहा। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। आप देखिए उसने जो मेरा फेस डिटेक्ट कर लिया, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा मेरा फेस जो है वो ब्लर हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये देखिए अब चाहे मैं मूव करूँ जैसे भी करूँ ये मेरा फेस ये ब्लर कर देगा। तो आप लोग इस तरह जो फेस ब्लर के थ्रू किसी भी स्पेसिफिक बंदे का फेस ब्लर कर सकते हैं जो आपको बाद में ज़रूरत महसूस हो। इसके अलावा कस्टम ब्लरिंग का ऑप्शन भी मौजूद है। कस्टम ब्लरिंग के थ्रू आप लोग जो है वो किसी वीडियो का पार्ट को कोई चीज़ आप लोग दिखाना नहीं चाहते, फॉर एग्जांपल आप लोग मैं लोगो नहीं दिखाना चाहता, तो मैं यहाँ पे आके इसको यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा, इस तरह ये ड्रैग करूँगा, ये ब्लर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसके बाद आप लोग इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। आप लोग एक से ज़्यादा भी
जो है वो बॉक्सेस को ड्रा कर सकते हैं कि आप लोग सेम टाइम एक से ज़्यादा चीज़ों को भी यहाँ पे ब्लर कर सकते हैं। तो आप लोग इस तरह जो है वो कस्टम ब्लरिंग के थ्रू भी यहाँ से जो है वो फेसेस को ब्लर कर सकते हैं। तो गाइज़ ये थे 3-4 टूल्स जो कि वीडियो एडिटर्स के अंदर इस्तेमाल हो सकते हैं, और इसी वजह से ये इसको यूनिक बनाते हैं कि ये ऑलरेडी आपकी अपलोड की गई वीडियो के ऊपर चेंजिंग्स को करामत बना सकते हैं और ये आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो गाइज़ आई होप आपको वीडियो एडिटर को इस्तेमाल करने की जो वीडियो थी पूरी समझ में आ चुकी है। अगर आपका कोई भी कन्फ्यूजन हो किसी भी पॉइंट पे तो आप लोग नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल का आइकन के ऊपर भी दबा दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, सी यू नेक्स्ट वीडियो।